Hello and welcome to the data analysis point. I am Vivek Chauhan. So एक रिक्वेस्ट आ रही थी जो हमारे सब्सक्राइबर है मेरे मिस्टर केशव देवगन, सो उनका रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने अभी कोई ज्वाइनिंग है उनकी और माइनिंग इंडस्ट्री में वो ज्वाइन कर रहे हैं MIS एग्जीक्यूटिव के उस पेरोल पे। तो उनको माइनिंग से रिलेटेड माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई MIS का मतलब एक सैंपल चाहिए था। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग बना रहा हूँ और ये जो मैं MIS बना रहा हूँ सैंपल डाटा पे है और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक्सेल शीट डाल दूंगा और इस वीडियो का लिंक भी रहेगा वहाँ पर। जो भी अगर इस वीडियो को मतलब एक्सेल को डाउनलोड करना चाहता है तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सैंपल डाटा है उसमें अगर आप पहले डाटा समझ लेते हैं क्या है, फिर इसकी स्क्रीनिंग करके और इसकी MIS रिपोर्ट बनाएंगे। 2-3 पार्ट में रहेगी वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें डेट है, शिफ्ट है, कितने शिफ्ट में काम चल रहा है, ABC 3 शिफ्ट है, ठीक है। माइनिंग टाइप, मिनरल टाइप मतलब जो माइन होती है, देखो और माइन कितने हैं, 3 माइन है इनके पास ABC। देखो सैंपल डाटा तो मैं सैंपल के हिसाब से बना सकता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डाटा अगर आपको जरूरत होगी मतलब जब आपके हाथ में एक्चुअल डाटा आएगा और आपको उसमें MIS डिजाइनिंग करानी है कोई, तो आप मेरे को एक्चुअल डाटा अगर शेयर कर दोगे तो मैं उस पर एक MIS डिजाइन करके दे दूंगा, एक दो जो भी जिस टाइप की को चाहिए तो हेल्प मैं कर दूंगा उसमें। तो अभी मैं मेरे पास सिर्फ ये सैंपल डाटा है तो इसी के बेस पे मैंने अरेंज कराया है ये। तीन टाइप के तीन टाइप की माइन है, 3 माइन है इनके पास, 1ABC, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल, कितने टाइप के हैं वहां पर, ठीक है। इसमें देखोगे 3 मिनरल है, कोल है, आयरन है और लाइमस्टोन। अगला है इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं उसमें, CR01, DM01, राइट। और इक्विपमेंट टाइप क्या है, ये ड्रिलिंग है, ठीक है, ड्रिल के हैं, ये क्रशर है, डंपर है। और प्लान्ड आवर क्या है, मतलब हमने कितने आवर की वहां पर मतलब वर्किंग प्लान करी है और एक्चुअल वर्किंग आवर कितने हुए। ब्रेकडाउन आवर कितने हैं, ठीक है, जिसमें काम नहीं हुआ। ब्रेकडाउन किसी भी टाइप की हो सकती है, या तो इक्विपमेंट में खराबी है या किसी रीजन से भी मतलब काम रुका है। अब जैसे 10 घंटे का प्लान आवर था लेकिन 8.3 आवर ही हो पाए हैं, 1.7 आवर किसी भी रीजन से ब्रेकडाउन हुआ है। और प्लान प्रोडक्शन थी मेट्रिक टन में, ये जो इसका मेजरमेंट है वो मेट्रिक टन में है, ठीक है। ये प्रोडक्शन प्लान कितना था हमारा, मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, 322 मेट्रिक टन, बट हुआ कितना है एक्चुअल प्रोडक्शन, वो 306 मेट्रिक टन हुआ है। और डीजल की कंजप्शन कितनी हुई है, 442 लीटर। और मैन पावर कितनी लगी उसमें, 7। टोटल कॉस्ट 1,97,000। और डिस्पैच मतलब उसमें से डिस्पैच कितना कर दिया हमने, 300 मेट्रिक टन डिस्पैच किया है। सेफ्टी इंसिडेंट, कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि मतलब कोई दिक्कत हुई है, नहीं, कोई नहीं हुआ है, राइट। तो ये डाटा हो गया। अब इसके बेस पे हम MIS बनाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन MIS मंथली वेरिएंस। देखो सबसे पहले मेरे को मंथ चाहिए, ये डाटा, इसमें सिर्फ डेट है, मेरे को मंथ इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। मंथ कैसे इंसर्ट करेंगे, मंथ के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ पहले, मंथ, ठीक है। टेक्स्ट TEXT, इसको थोड़ा बड़ा करूं ताकि ठीक से विजिबल हो रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अब लगाता हूँ फॉर्मूला में, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, कॉमा, अपर कोट, 4 टाइम M, अपर कोट क्लोज करेंगे, एंटर। ये फॉर्मूले से क्या होता है, इस फॉर्मूला से डेट को मंथ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मंथ चाहिए, फिर माइन नेम चाहिए, कौन सी माइन, हमारे पास 3 माइन है ABC करके, ठीक है। और मिनरल टाइप, वहां पर कितने टाइप के मिनरल है, और प्लांट प्रोडक्शन कितना था उनका, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है और उसका वेरिएंस कितना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीके क्या होगा कि हम पीवट लगा लेंगे वहां पर। ऑल्ट एंड वी पीवट कैसे लगाएंगे, मैं यहीं पर लगा लेता हूँ, फिर उस डाटा को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं, फॉर्मेटिंग कर लेंगे फिर उसकी। तो सबसे हम जाते हैं इंसर्ट पे,
इंसर्ट में पिवट टेबल फ्रॉम रेंज। अब हम जाते हैं रो डाटा पे। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इस पूरी टेबल को, एंटर। क्या हुआ इसमें, देखे नहीं ऐसे, दोबारा से लगाते हैं एक बार, दोबारा सेलेक्ट करें एक बार, कुछ इश्यू हुआ है। इसको पूरा सेलेक्ट करें, ये क्या इशू है। हाँ, तो ये टेबल, अब इसमें क्या क्या सेलेक्ट करेंगे हम, इस पीवट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे मंथ लेना है, मंथ यहाँ से ड्रैग करके और हम रो पे लेके आ जाएंगे इसको, रो वाला कॉलम है जो, सॉरी ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें रो में। देन इसके बाद हमें मिनरल चाहिए, मंथ के बाद माइन नेम, सॉरी माइन चाहिए, माइन नेम, इसको माइन नेम को लेके कौन सी माइन है और मंथ के नीचे ड्रैग डाउन कर देंगे। फिर नेक्स्ट है मिनरल टाइप, अब मिनरल को ड्रैग डाउन करेंगे और माइन के नीचे, माइन नेम के नीचे लेके आ जाएंगे। अब हमें चाहिए प्लांट प्रोडक्शन कितना था, हमने कितना प्रोडक्शन प्लान किया था वहां पर, तो प्लांट प्रोडक्शन, थोड़ा नीचे आते हैं, ये रहा प्लांट प्रोडक्शन मेट्रिक टन में, इसको वैल्यूज में लेके आएंगे, राइट। देन उसके बाद आएगा प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको लेके वैल्यू में प्लांट प्रोडक्शन के नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरे पास किस फॉर्म में आया है वो देख लेते हैं, किस फॉर्मेट में आया है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे मंथ चाहिए, अगले कॉलम में माइन का नेम चाहिए, देन नेक्स्ट कॉलम में मुझे मिनरल चाहिए, देन प्लांट प्रोडक्शन, और अगले कॉलम में प्रोडक्शन कितना हुआ एक्चुअल। तो इस पर राइट क्लिक करके हम पिवट टेबल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर ऊपर आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले पे क्लिक करो और क्लासिक पिवट लेआउट, ओके, राइट। अब हमारे पास ये अलग अलग कॉलम में आ गए हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे को, पूरी टेबल को कॉपी करके और यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्मेट है इसमें मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। राइट, अभी हमें क्या करना है, इसका वेरिएंस निकालना है, ये वेरिएंस रिपोर्ट ही है, प्रोडक्शन माइनस मंथली वेरिएंस। कितना प्लांट था और कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, इसका वेरिएंस निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, करंट ईयर की एक्चुअल प्रोडक्शन, जो प्लांट प्रोडक्शन था वो कितना था, माइनस एक्चुअल प्रोडक्शन, 5%, प्लांट प्रोडक्शन कितना था, सॉरी एक्चुअल कितना था माइनस प्लांट कितना था, डिवाइडेड बाय एक्चुअल, 5% कम है, जो हमारी प्लांट प्रोडक्शन था उसका 5% कम, ठीक है। देखो सब में 5% कम हो, क्योंकि मैंने एक अगर देखा जाए ना, एक सैंपल डाटा लिया, हो सकता है इसमें 7% कम हो, किसी में 6, किसी में 10% कम हो, किसी में 5% ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है।
तो अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये पूरा जो पहला मंथ आ रहा है अप्रैल, इस पूरे रो को हम मतलब इन कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। फिर ये 3 कॉलम को ये 3 सेल को मर्ज करते हैं यहाँ पर। राइट, इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा जो हमारा रहेगा MIS, उसको इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे। देखो इसको थोड़ा सा आसान तरीका क्या रहेगा। अब देखो ये मैंने इसको लेके आया हूं मैं यहाँ पर, अप्रैल मंथ है, उसके सामने ये तीनों माइन आ गई, और इन माइन के सामने ये तीनों मिनरल है। ठीक है, सबके अंदर क्या क्या मिनरल है। अब मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, और हर मंथ में इसको पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट मेरे को सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, ताकि ये वाला फॉर्मेट जहां जहां मर्ज है, जिस हिसाब से अलाइनमेंट हुई है, वो वहां पर पेस्ट हो जाए। डाटा पेस्ट नहीं करना, सिर्फ मेरे को फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाकर के और फॉर्मेट को ओके कर देंगे। अब ये जो है सारे फॉर्मेट पेस्ट हुए हैं यहाँ पर। अब सेलेक्ट करो डाटा पूरा। ठीक है, अब देखो लॉजिकल कोई चीज नहीं लेना। जैसे माइन 1 है, पहली माइन में वहां पर कोल, आयरन, लाइमस्टोन। अब मुझे आइडिया नहीं है कि एक माइन में तीनों चीज हो सकती है, कोयल, आयरन और लाइमस्टोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक तरह की MIS है, क्या चीज है एक्चुअल डाटा से निकलेगा, पर मैं एक मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे वो बन सकती है MIS। ठीक है, एक माइन में क्या क्या चीज निकल सकती है, कोल के साथ कुछ और भी चीज निकलती है, मुझे नहीं पता क्या निकलता है। एक माइन में 2-3 चीज हो सकता है निकलती हो, कोल के साथ कोई और चीज भी उसमें से प्रोड्यूस होती हो। तो माइन 1 में से ये निकला है, माइन 2 में से ये निकला है, उसमें कितना प्लांट प्रोडक्शन था हमारे हिसाब से, और बट एक्चुअल प्रोडक्शन कितना, उसका वेरिएंस कितना है। ठीक है, मंथ वाइज ये रिपोर्ट आपकी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, और जो डाटा है, फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, सैंपल डाटा लिया है, इसीलिए सब में वेरिएंस 5% ही आ रहा है। बट ये कम भी हो सकता है, मंथ वाइज ज्यादा भी हो सकता है, किसी महीने ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जैसे कॉल का होता है। तो जो मतलब जो वो वाला सीजन होता है, बरसात वाला सीजन होता है, उसमें काम कुछ दिन बंद रहता है, तो वहाँ प्रोडक्शन कम रहेगा। तो जब ये वेरिएंस बनाते हैं, उसके साथ साथ ना एनालिसिस रिपोर्ट भी हमें नोट्स डालने पड़ते हैं एनालिसिस के, सिर्फ नंबर से नहीं। क्योंकि जो रिपोर्ट होती है उसमें ये एक्सेल शीट, ये डाटा तो जाएगा, बट साथ में जो मैनेजमेंट होगी पूरा एक्सेल को थोड़ा ना चेक करेंगे, उसके आउटकम क्या है, उसका मतलब क्रंच क्या निकल के आ रहा है। अब ये डाटा पढ़ेंगे, वो तो एक मिडिल मैनेजमेंट पढ़ेगा ऐसे, लेकिन हायर मैनेजमेंट वो सिर्फ उसका नोट्स देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसके हिसाब से इसका क्रंच क्या निकल के आ रहा है, किस महीने में ज्यादा प्रोडक्शन है, किस रीजन से है, कहाँ कम आ रहा है, उसका क्या रीजन है। तो वो चीजें हैं, जब इसको PPT में या किसी भी टाइप के मतलब रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर में वो पंच करेंगे डाटा को, साथ में उसके नोट्स भी जाएंगे, और जैसे इस डाटा की स्टोरी टेलिंग क्या है वो चीज जाएगी। मैनेजमेंट सिर्फ उसको ही मतलब कंसिडर करेगा, इसके मतलब नंबर्स तो बिल्कुल समराइज तरीके में देखा जाएगा। अब जैसे इसकी एक रिपोर्ट है, इसे मैनेजमेंट समरी MIS, ये मेन रिपोर्ट उन्होंने ये देख ली, हाँ हमें ये चीज देखनी है, इसमें टोटल प्रोडक्शन कितना है, कॉस्ट पर मेट्रिक टन कितना आ गया, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन कितनी हुई है। ये बिल्कुल एग्जीक्यूटिव समरी है एक तरह से, ये मान के चलो मैनेजमेंट मेन चीज ये देखेगा इसका क्रंच क्या निकल के आ रहा है। और जैसे इस टाइप की चीजें हैं, उसके लिए वो सिर्फ उसके नोट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सिर्फ सैंपल रिपोर्ट है। तो अगर डाटा केशव जी हैं जो, वो अगर उनको कोई उनके पास सैंपल डाटा है तो मुझे दीजिए, मैं उसके हिसाब से उनको एक रिपोर्ट डिजाइन करके दे दूंगा, चाहे वो मतलब कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, पर मैं करके दे दूंगा। ठीक है, तो ये पहली रिपोर्ट है, और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं इसके रिगार्डिंग, और भी मैं रिपोर्ट तैयार करी है।